11 बजे के पहले खूब भजन होगा, कीर्तन होगा, है ना। बढ़िया कीर्तन भजन कर लो और फिर 11 बजे से भगवान का पूजन करेंगे। धूप दीप नैवेद्य से भगवान को बढ़िया पूजन करेंगे और 12 बजते ही भगवान का उत्सव मनाएंगे। आप सब लोगों को हम बताएंगे कि अब आप ये करो वो करो, तो पूजा होगी आप सबके घर में, पर विधान कैसे होगा, मंत्र उच्चारण यहीं से हो जाएगा। आप सब लोग अपने घर में वैसा वैसा करते रहना। मैया क्या बोलती तू, सही है? गुस्सा हो क्या मेरी माँ? नहीं, कान चालू हैं मैया, कान चालू हैं आपके? आवाज आ रही है? बोलो राम राम, हाँ सीताराम, जय श्रीमन नारायण। कम आवाज आ रही है। तो भगवान का उत्सव इस बार हम लोग कैसे मनाएंगे? जन्माष्टमी 2 हैं तो हम लोग भगवान को 2 बार बढ़िया भोग लगाएंगे, 2 बार बढ़िया पूजा करेंगे। क्या बुराई है? क्यों, कोई नुकसान है? रोज 2 बार कीर्तन कर लेंगे, क्या नुकसान होगा? 2 बार भगवान का दर्शन करेंगे, क्या नुकसान है? तो इस बार हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी दोनों बार की मनाएंगे। 26 तारीख को हम लोग पूजन करेंगे, 26 तारीख की 12 बजे रात को भी उत्सव मनाएंगे और व्रत करेंगे 27 तारीख को। बोलो हाँ, हमारा व्रत स्टार्ट कर लेंगे अपन लोग 12 बजे रात से, मतलब 26 तारीख से ही अपन व्रत चालू कर लेंगे। भगवान का उत्सव होगा 12 बजे से व्रत चालू, फिर 26 से व्रत चालू और 27 तक बढ़िया बीच में फलाहार कर सकते हैं आप लोग। 26 की रात को ही मत खा लेना, मतलब 27 के सवेरे आप बढ़िया फल फूल खा लेना, भूख लग जाए तो। भगवान 3 व्रत तो सबको करने चाहिए, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी और एकादशी। एकादशी महीने में कितनी आती हैं? कितनी? दोनों करनी चाहिए, साल की है ना 24, 12 दूनी 24 एकादशी हम सब करें, और साल में एक रामनवमी और साल में एक कृष्ण जन्माष्टमी। और कृष्ण जन्माष्टमी 2 बार है, मतलब 2 अष्टमी है, 2 उत्सव हैं, तो हम दोनों मनाएं, मस्त, क्या बुराई है? क्यों, कितने लोग सहमत हैं इस बात से? उत्सव तो है, पंजीरी तो बांटना है, पंजीरी के ही तो भोग लगाना, कौन सा तुम्हें 56 भोग खर्च करने हैं। और फिर वो आपकी श्रद्धा है कि आप क्या करना चाहें। भगवान वस्तु नहीं देखते, भाव देखते हैं। तो 26 तारीख को हम लोग पूजा करेंगे यहीं पर। 26 को भी 12 बजे तक उत्सव मनाएंगे और 27 को भी 12 बजे तक क्या मनाएंगे? बोलो, तैयार हैं? नींद तो नहीं आएगी? आए तो सो भी जाना, क्या दिक्कत है? हमारी मैया ने इतना अच्छा काम किया है कि देखो, जन्माष्टमी के पावन पर्व में आप लोग पता नहीं एक बार भी उत्सव मनाते रात के 12 बजे के नहीं, और मैया के कारण आज 2 बार मनाने का मौका मिल रहा है। मैया कहाँ गई हमारी? हैं? बुखार आ गई? मैया श्रीमती धापूबाई जी, स्वर्गीय श्री जगन्नाथ जी, देखो जगन्नाथ जी, कितना बढ़िया नाम है जगन्नाथ जी। श्रीमान ललित जी, विमला जी, श्रीमान श्याम जी, मंजू देवी जी, श्रीमान भगवान जी, सीमा देवी जी, गोपाल जी, प्रीतम जी, चेतन जी, हैप्पी, खुश, रेवहा, कंचन जी, प्रहलाद जी, दीपिका जी, मदन, सालवी जी और समस्त गोल्डन परिवार उदयपुर राजस्थान की पावन धरती से आप आए हैं, जहां बड़े बड़े महापुरुषों का जन्म हुआ। उस पावन धरती उदयपुर की पावन धरा से आप आए, सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कल हम लोगों ने कथा में सुना
कि परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का क्या लगा? श्राप। किसने दिया? शमीक जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। कलयुग कहां कहां रहता है? अच्छा बताओ, ये कौन सा युग चल रहा है? कौन सा? जोर से मैया बताओ मेरी माँ, कौन सा युग है ये? गुस्सा हो आप, मेरी माँ है ना। कौन सा युग चल रहा है ये? ये कलयुग नहीं है। वृंदावन के बाहर जहां कथा है, जहां कीर्तन है, जहां सद्विचार सद्भाव हो, वहां कलयुग का क्या काम है मेरी माँ? यहां कलयुग नहीं है। कलयुग कहां होता है? सुनो, जब आपके हृदय में धर्म जाग जाता है, पवित्र विचार जागते हैं। फिर से बोलो, जब आपके मन में धर्म जागे, पवित्र विचार जागे, किसी भूखे को भोजन कराने का भाव जागे, प्यासे को पानी पिलाने का भाव जागे, किसी की मदद करने का भाव जागे, तो ये आपके अंदर जो सद्भाव जागा है, ये दर्शा रहा है कि आप सतयुग में हैं। जब आपके भीतर सद्भाव जागे, धर्म जागे, समझ लो आप सतयुग में हैं। वो सतयुग है। जब आपके अंदर कर्म की भावना जागे कि अब काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए? काम, कर्म करना चाहिए। क्या करना चाहिए? धर्म जागे तो सतयुग है, कर्म जागे तो समझ लो कि आप त्रेता युग में आ गए। और जब आपके अंदर प्रेम जागे, पत्नी के लिए, पति के लिए, पुत्र के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, परिवार के लिए, जब आपके अंदर प्रेम जागे, गाय के लिए, बछड़े के लिए, हर जीव जंतु के लिए जब प्रेम जागे, तो समझ लो आप द्वापर युग में आ गए। किस युग में है? और जब आपके अंदर काम वासना जागे, जब आपके अंदर चोरी करने का विचार आवे, जब आपके अंदर शराब पीने का विचार आवे, जब आपके अंदर मांस खाने का विचार आवे, समझ लो आप कलयुग में आ गए। आप किस युग में आ गए? आपके विचारों पर निर्भर करता है कि आप किस युग में रहना पसंद करते हैं। ये कलयुग है, ये कह देना गलत है। भाई ये बताओ, उदाहरण से समझो ना, उदाहरण देता हूं जरा समझो। मैया, ओ गुलाबी मैया, पीली मैया, हरी मैया, जा रही हो कि बैठ रही हो मेरी माँ? जा रही हो तो जल्दी जाओ, बैठ रही हो तो जल्दी बैठो, जल्दी जल्दी बैठो मेरी माँ, जल्दी बैठ जाओ, टुप्पी टाप बैठना, शोर ना करो। ए भाई देखो जरा, ये शोर कथा के टाइम करते तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। सब बैठ जाओ जल्दी से। ओ मोबाइल वाले भैया बैठो, सरकार, ये मैया भैया, ये पतंग की पूंछ कहां चली? बैठो, ये जा रहे हो तो जल्दी, इनको रास्ता दो भाई, जल्दी जाएं, शांति से बैठो। अब ध्यान से सुनो, उदाहरण देता हूं। ये बताओ, जब गर्मी होती है भयंकर और आपके कमरे में एसी चल रही है, तो बताओ गर्मी सब जगह है, पसीना बह रहा है, लेकिन आप अपने कमरे में कंबल ओढ़ के सो रहे हैं। ये बात सही है कि गलत है? भयंकर नव तपा चल रहे हैं, बाहर गर्मी लेकिन भीतर ठंडा ठंडा, कूल कूल। अब बताओ, गर्मी का प्रभाव क्या उस कमरे में है जहां एसी चल रही है? उत्तर दो, उत्तर दो। चारों ओर गर्मी है,
पर गर्मी का प्रभाव वहां नहीं है जहां एसी है। उसी तरह चारों ओर कलयुग है, पर जहां भगवान की कथा कीर्तन सद्भाव सद्विचार है वहां कलयुग नहीं है। कलयुग वहां क्या करेगा? वहां क्या काम कलयुग का? कलयुग का काम तो वहां है जहां मार धाड़ चल रही है। कलयुग का काम है कलह, कली। इसका ओरिजिनल नाम क्या है? कली युग। युग हटाओ, क्योंकि युग तो चारों में लगा ना, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग। तो युग हटाओ तो क्या बचेगा? कली। क्या बचेगा? क्या बचेगा? कली। मतलब जो कलह कराए, जो कलह कराए। कलह मतलब झगड़ा। लोग कहते हैं इनके घर में बड़ी कलह है। कलह मतलब इनके घर में फूट पड़ गई, मतलब झगड़ा है, मतलब इनके घर में शराबी लोग हैं, मांसाहारी। गलत विचार, गलत काम जहां है वहां कलयुग है। यहां पर हम आपको कथा सुना रहे हैं, आप कथा सुन रहे हैं, यहां कलयुग का क्या काम? यहां कलयुग नहीं है। यहां तो कलयुग बाहर से ही प्रणाम कर रहा होगा। गर्मी वहां क्या करेगी जहां एसी है? क्यों? बात सही है। तो कलयुग, जो लोग कहते हैं ना कलयुग चल रहा, कलयुग चलने दो ना। कलयुग तुम मत रहो ना कलयुग में। तुम अपने विचारों को इतना पवित्र रखो, अपने काम को इतना अच्छा रखो कि आप कलयुग में जाओ ही मत। सुनो, ये युग जो है ना, चारों युगों में चारों युग होते हैं। सतयुग में भी कलयुग था, त्रेता में भी कलयुग था, द्वापर में भी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी खिंच रही थी, वो कौन सा युग था? उस समय जब दुर्योधन दुशासन द्रौपदी के साथ गलत कर रहे थे, उस समय तो वो द्वापर नहीं था, उस सभा में तो कलयुग चल रहा था। उस सभा में क्या चल रहा था? बोलो। वो कलयुग का दर्शन था। तो चारों युग में चारों युग होते हैं। इस कलयुग में भी सतयुग है। हमारे साधु संत किस युग में रहते हैं? बोलो बोलो। हमारे साधु संत हमेशा सतयुग में रहते हैं, इसलिए वो साधना में लगे। इसलिए नाम है साधु, सतयुग वाले। संत मतलब जिन्होंने अपनी इच्छाओं का कर दिया अंत, वो संत। संत हमेशा सतयुग में रहते, इसलिए वो पेड़ की छांव में इतने प्रसन्न हैं कि आप बंगलों में भी इतने खुश नहीं रह पाते। वो नमक रोटी खाकर भी इतने खुश हैं कि आप 56 भोग खा के भी इतने प्रसन्न नहीं रह पाते। बोलो। तो हमेशा संत कहां रहते हैं? बोलो। सतयुग में रहते हैं ना। तो संत कहां रहते हैं? सतयुग में। अच्छा, गृहस्थ कहां रहते हैं? गृहस्थ हमेशा त्रेता में रहता है। त्रेता में कैसे? क्योंकि गृहस्थ ना काम करता रहता, पैसा नहीं कमाएगा तो बेचारा खाएगा क्या? तो गृहस्थ काम, जहां कर्म जुड़ गया वो त्रेता है। काम कर रहा है ना, मेहनत करके कमा रहा है, और अपनी कमाई से केवल पत्नी को नहीं, द्वार पे कोई भिखारी आ जाए तो गृहस्थ के द्वार से ही उसको भिक्षा मिलती है। कोई भूखा आ जाए आपके द्वार पर के मैया भिक्षा दो, तो आप उसे देते हैं। मतलब गृहस्थ ना केवल अपना पेट नहीं भरता, वो सबका पेट भरने का प्रयास करता है। त्रेता में रहता है गृहस्थ। अच्छा, तो द्वापर में कौन रहता है? दो हमने बताया, एक आप बताओ। संत रहते हैं सतयुग में। आज भी जहां तुम्हें संत मिल जाए समझ लो कि ये सतयुग में रहने वाले। ये मतलब ये संतों के आसपास सतयुग का वातावरण रहेगा, गृहस्थों के आसपास द्वापर का त्रेता का वातावरण रहेगा। और द्वापर का वातावरण बताओ किसके पास रहेगा? सही उत्तर जो देगा उसे हम कथा के बाद आप मांगोगे तो एक लड्डू देंगे। ये पीले भैया बताएंगे। दांत दिखाओ अपने। गुटखा तो नहीं खाते? नहीं। अब बताओ, भगवान
सतयुग में संत, द्वापर में सतयुग में संत, त्रेता में बोलो गृहस्थ, द्वापर में कौन? हाँ? अरे भैया द्वापर में तो कृष्ण है, लड्डू खाने के लक्षण दिख नहीं रहे हैं। द्वापर में कौन रहता? सतयुग में रहते हैं संत, संत का वातावरण सतयुग वाला है, गृहस्थों का वातावरण त्रेता युग वाला है। तो बताओ द्वापर का वातावरण किसके लायक है? बोलो। नहीं, इतना सरल है उत्तर, थोड़ा दिमाग लगाओगे आएगा। पीली मैया बताओ। हाँ सुन लो, अब ध्यान से सुनना। सतयुग में रहते हैं संत, त्रेता में रहते हैं गृहस्थ, और द्वापर में रहते हैं छोटे छोटे बच्चे। बच्चे नटखट होते हैं ना। और हमारे कन्हैया, हमारे कन्हैया, हमारे कन्हैया, हमारे कन्हैया नटखट हैं। हमारे कन्हैया नटखट हैं। और बच्चे भी कन्हैया कैसे? नटखट। बच्चे कैसे? नटखट। कन्हैया कैसे? नटखट। तो जहां बच्चे हैं, जहां बच्चे खेल रहे हो, समझ लो वहां कलयुग नहीं चल रहा है। जहां बच्चे खेल रहे हो वहां द्वापर चल रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, लीला चल रही है। कन्हैया ग्वाल वालों के संग मक्खन चोरी। बच्चों के आसपास कलयुग क्या करेगा बताओ? बच्चों के पास कलयुग थोड़ी है। बच्चे तो चाहे कपड़े पहने चाहे नंगे घूमे, कलयुग क्या बिगाड़ लेगा बच्चों का? बिगाड़ेगा ना। तो बच्चों के अंदर छल कपट है, ना तो निंदा चुगली है, ना तो ईर्ष्या द्वेष है, ना तो काम वासना है। क्या है? निर्विकार है। बोलो बच्चे कैसे हैं? जोर से। तो जहां बच्चे खेल रहे हो वो कौन सा युग है? वो द्वापर युग चल रहा है। हाँ, अब बताओ कलयुग कहां है? 3 बता दिए हमने, एक वाला आपका वाला भी हमने बता दिया। तब सब लोग एक एक लड्डू खा लेना अपने अपने से। अब बताओ कलयुग कहां रहता है? 3 हमने बताए, ये भैया बताएंगे अब चौथा आप। हाँ, कलयुग बताना बहुत सरल। ये टोपी वाले भैया, लाल टोपी, बोलो। बैठे बैठे कहां? सुनो, कलयुग कहां है? जहां पर जुआ हो रहा है। क्या? ताश, जुआ, सट्टा, लूडो, जंगली रमी, क्रिकेट का जुआ, ये सारा जहां हो रहा है वो कलयुग है। द्यूतम, जहां शराब बिक रही है और लोग जहां शराब पी रहे हो, जहां शराब है वहां कलयुग। स्त्रियः, और स्त्रियः, द्यूतम पानम स्त्रियः। स्त्रियः मतलब पर स्त्री। क्या मैया? पर स्त्री और पर पुरुष। जहां पराई स्त्री में, पराये पुरुष में लोग मन लगा रहे हो, जहां पर नारी में ध्यान जा रहा हो जिसका, उसके पास कलयुग है। द्यूतम जुआ, पानम शराब, पराई औरत पराया मर्द, और मांस। और चौथा मांस, जहां हत्या हो रही हो, मांसाहार हो रहा हो, वहां कलयुग। और 5वां, जहां बेईमानी से धन कमाया जा रहा हो, उस धन में भी कलयुग का वास होता है। ये 5 स्थान कलयुग के। जुआ, जोर से बोलो, जुआ, जुआ, शराब, पराई स्त्री पराया पुरुष, मांसाहार, और बेईमानी से कमाया गया धन। चाहे वो धन सोना हो, चांदी हो, जमीन हो, जायदाद हो, जो भी बेईमानी से आप। तो 5 चीजों में क्या होता है?
कलयुग के ये 5 स्थान है। छठवा, जहां ये 5 होगा वहां कलयुग होगा, जहां ये 5 नहीं होंगे वहां कलयुग दूर दूर तक नहीं होगा। अब आप बताओ कि ये 5 से आप बचे हो या नहीं? यदि बचे हो तो फिर आप कलयुग में नहीं हो, और यदि आप लिप्त हो तब फिर आप कलयुगी प्राणी हो। क्यों बात सही है? तो जुआ खेलते हो, शराब पीते हो, पराई औरत को देखते हो, मांसाहार करते हो, बेईमानी करते हो, थोड़ी सी इन 5 चीजों से जो बचेगा कलयुग उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता, और जो उलझेगा कलयुग उसे नचाएगा अपने सारों में। फिर वो कलयुग की चपेट में आकर के राजा परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा पे कलयुग हावी हो गया। परीक्षित कौन है? परीक्षित जी जैसा धर्मात्मा राजा कौन होगा? लेकिन उनके सिर पर मुकुट था, वो जरासंध का था, सोने का मुकुट। कलयुग ने उन्हीं से रहने का स्थान मांगा और कलयुग उन्हीं परीक्षित के सिर पे जाके बैठ गया, उन्हीं की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। और जब विनाश का समय आता है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, राजा परीक्षित ने संत का अपमान कर दिया। कोशिश करिएगा कि आप सबका सम्मान तो करें, पर धोखे से भी कभी किसी का अपमान ना करें। अपमान करने से बचिएगा। क्या करने से बचिएगा? जोर से, अपमान करने से बचिएगा। अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान अच्छा नहीं होता। किसी का अपमान नहीं। राजा परीक्षित ने समीक जी के गले में मरा सांप डाला, उनके पुत्र ने श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम, तुमने मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, जाओ तक्षका सप्तमे हनि, आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से कहा कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा। संतों से ना कभी संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। और संतों का नहीं, मैं तो कहता हूं कुत्ते का भी अपमान क्यों करो? किसी का क्यों अपमान करना? शब्दों को जरा संभाल के बोला करो। आप लोग ना कुछ भी बोल देते हैं, विचार नहीं करते और बोल देते हैं। ज्यादा मत बोला करो। गुस्से में कई बार आप ऐसा बोल जाते हैं जो आपको नहीं बोलना चाहिए। बाद में आपको लगता है कि मैंने गलत बोला, लेकिन बोल तो दिया। तीर कमान से और बात जबान से निकल गई, कहां लौटती है? मैं आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें करूं, लेकिन एक बार यदि मेरे मुंह से आपके लिए कुछ गलत निकल जाए तो आप मान लेंगे ना कि मेरा अपमान हुआ है। फिर वो सारी अच्छी बातें उस अपमान की भरपाई नहीं कर पाएंगी। संसार का रिवाज ऐसा है कि आप किसी का 99 बार सम्मान करिए। रिवाज बता रहा हूं मैं। आप किसी का 99 बार सम्मान करिए और एक बार अपमान कर दीजिए, तो 99 बार का सम्मान समाज भुला देगी। 99 बार का सम्मान आपके द्वारा की गई अच्छाई वो आदमी भुला देगा, और एक अपमान, एक बुराई वो सदा के लिए याद कर लेगा कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया। ये ऐसे ही नियम है। जबकि होना क्या चाहिए? आपने मेरा इतना सम्मान किया, आपने मुझे इतना कुछ दिया, और जरा सा यदि अपमान धोखे से हो गया, कुछ कह दिया, कुछ निकल गई बात, तो उस बात को दिल में लेने की क्या जरूरत थी? लेकिन लोग
उस एक गलत बात को दिल में ले लेते हैं, और 99 जो अच्छी बातें थी उन्हें बाहर कर देते हैं, निकाल बाहर करते हैं। यही दुनिया ऐसी है, ये समाज, ये संसार ऐसे ही है। ये केवल एक के लिए नहीं है, सबके लिए। बात सही है। इसलिए कोशिश करिए कि आपके द्वारा वह एक बार भी किसी का अपमान ना हो। इसलिए अपमान कहां से होता है? शब्दों से। इसलिए आप सबको अपने मुंह को कंट्रोल रखना चाहिए, अपनी वाणी को कंट्रोल रखना चाहिए, बेवजह कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। इसलिए कहा गया, बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर। आप एक तराजू लो, उस तराजू में आप अपने शब्दों को रखकर तराजू से तौल कर देखिए कि आपके शब्दों में वजन कितना है। बहुत सारी बातें बोलने की जरूरत नहीं है, वजनदार एक शब्द बोल दिया जाए वो सब पे भारी हो जाता है। इसलिए वजनदार शब्द बोला करो, अच्छी बातें बोला करो, सधी बातें बोलना सीखिए, फूहड़ता खत्म करिए, रिश्तों को ऊपर रखिए। ऊपर मतलब रिश्तों को सर्वोपरि रखिए, रिश्तों को जरा जरा बातों में बिगाड़िए मत, कुछ भी मत बोल दीजिए। कोशिश ये करिए कि आपको सॉरी ना बोलना पड़े। सॉरी बोलना चाहिए, गलती होती है इंसान से। भाई सॉरी तब बोला जाएगा जब मैं कोई गलती करूंगा तो सॉरी, चलो ठीक है, गलती लाख मैं करता हूं, लेकिन कोशिश करो कि गलती ना हो। जानकर गलती ना करो, अनजाने में हो जाए वो कोई बात नहीं। मैं जानकर देखो आपका अपमान करूंगा तो वो गलत होगा, लेकिन धोखे से मैं कहना कुछ चाह रहा था, आपके लिए निकल कुछ गया, तो वो जानबूझ करके अपमान नहीं है ना। पाप भी दो तरह का होता है, एक होता है जानकर किया गया पाप। अच्छा एक बात बताओ, आप रास्ते में जाते हो ना, गाड़ी बाड़ी चलाते हो ना, कई बार बिल्ली आ जाती है आपके सामने और बिल्ली आपके गाड़ी के नीचे आके मर जाती है। कई बार गाय आपके इस गाड़ी में आ जाती है, आपकी गाड़ी तेज थी, हाईवे से जा रही थी और गाड़ी के सामने कोई गाय आ गई, टकराई, गाय मर गई, बिल्ली मर गई, कुत्ता मर गया, सांप मर गया। ऐसा होता है ना अक्सर, गाड़ियां तो आप चलाते ही हैं। बरसात में ना जाने कितने मेंढक आपकी गाड़ी के नीचे आके मरते होंगे। बोलो हाँ या ना। अब मुझे एक बात बताओ, आप गाड़ी से जा रहे थे और तभी आपकी गाड़ी से एक कुत्ता टकराया और कुत्ता आपकी गाड़ी के नीचे आके मर गया। अब बताओ वो पाप है कि नहीं है? उत्तर दो, पाप है या नहीं है? जोर से हाँ या ना। वो पाप है या नहीं है? उत्तर, आप गाड़ी से जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, क्या आपकी मनसा थी उस कुत्ते को मारने की? क्या आपने उस कुत्ते को मारने के लिए गाड़ी चलाई थी क्या? आपका मन नहीं था कुत्ते को मारने का, आपकी कोई दुश्मनी भी तो नहीं थी, आपने प्लान भी नहीं बनाया था कि कुत्ते को ऐसे मारना है। अकस्मात आपकी गाड़ी के नीचे आया और वो कुत्ता आपकी गाड़ी के नीचे आके मर गया। आपने तो मारना नहीं चाहा, लेकिन वो मर गया। इसलिए चूंकि आपका मन था ही नहीं, इसलिए आपको उसका पाप नहीं लगेगा। पाप तहां लगता है, पाप तब लगता है जब आपका मन उसमें एक्टिव हो, मन उससे जुड़ा हो। जैसे आपने किसी मक्खी को पकड़ा और मार दिया, वो पाप है। लेकिन आपने कहीं हाथ रखा और उसके नीचे मक्खी दब के मर गई, तो आपने मारा नहीं ना, आपने हाथ रखा, उस हाथ के नीचे वो अकस्मात आई और मर गई, तो आपने पाप नहीं लगेगा उसको। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कोई मारने की मनसा तो थी नहीं। और पाप तब लगता है जब मन सहायक हो। यदि मन सहायक नहीं है तो पाप नहीं लगेगा। जैसे मैं आपका अपमान करना चाहूं, मेरे मन में आपके प्रति घृणा है तो मेरा मन कह रहा है मैं आपका अपमान करूं। यदि मैं मन सहयोगी है और मैंने आपका अपमान किया तो अपमान करने का पाप लगेगा।
लेकिन मेरा कोई मन था ही नहीं आपका दिल दुखाने का, पर मैंने कुछ कह दिया और आपका दिल दुख गया, उसमें मेरा पाप नहीं होगा, क्योंकि मैं आपका दिल दुखाना चाहता ही नहीं था। मेरा कोई मन था ही नहीं आपका दिल दुखाने का, वो तो कोई बात को आपने अपने ऊपर ले ली, आपने उसका गलत अर्थ कर लिया, उससे आपका दिल दुखा, इसलिए वो पाप के अंदर नहीं है। पाप तब लगता है जब आपका मन सहयोगी हो। बात समझ में आई? समझ में आई? जैसे आप चींटी को, कुछ लोग क्या करते हैं, गर्म पानी लाते हैं और चींटियों के ऊपर डाल देते हैं। जैसे किसी के घर में बहुत चींटियां आती है ना, चींटियां, तो कुछ लोग क्या करते हैं, चींटियों के लिए गर्म पानी लाते हैं और चींटियों के ऊपर डाल देते हैं। वो पाप है, क्योंकि आपने पहले मन बनाया कि गर्म पानी से इन्हें मारना है ताकि वो ना आवे हमारे घर में। जैसे आपने चूहे को एक जाल लाए, आजकल वो नहीं आती, वो चूहे को एक वो आता है, स्प्रिंग होता है, उसके अंदर रोटी फंसा दी जाती, चूहा आता है तो स्प्रिंग उसके गले पे आके गिरता है और वो मर जाता है। पहले चूहा पकड़ने की ऐसी वाली वही यंत्र था, तो उसमें आपने जान करके वो चूहे के लिए फंदा तैयार किया और चूहा मरा, तो वो पाप आपको लगेगा, क्योंकि आपने जानकर मारा। लेकिन आपने कोई वस्तु रखी और चूहा मर गया उसके नीचे आके, आपका मन था नहीं, मर गया। तो जहां मन सहयोगी हो वहां पाप लगता है, जहां मन सहयोगी ना हो वहां पाप नहीं लगता। आपने गाय को छुआ और गाय मर गई। कई बार ऐसा होता है कि आपने गाय को जरा सा स्पर्श किया, छुआ और गाय मर गई, तो क्या आपको गौहत्या लगेगी? भाई, क्या आपका मन था उस गाय को मारने का? यदि मन था तब तो आपको गौहत्या लगेगी, लेकिन मन था ही नहीं। आप तो गाय को खिलाने गए थे, आप तो गाय को रोटी खिलाने गए थे, आप तो गाय के गले में हाथ फेरने गए थे और आपके छूती गाय मर गई, तो वो गाय गौहत्या वो नहीं लगेगी, क्योंकि वहां पे आपका कोई मन था ही नहीं गौहत्या करने का। आपका मकसद था ही नहीं गाय को मारने का, नुकसान पहुंचाने का। आपको तो गाय को प्यार करने का मन था, लेकिन आपके छूती गाय मर गई। ऐसा होता है ना, कई बार स्पर्श करती छुआ मर गई। तो जहां मन सहयोगी हो, क्या आपका मन था? हां, आपने जानकर एक लाठी गाय को मारी और गाय मर गई, तो वो गौ हत्या हो सकती है। वो गौ हत्या मारा आपने, पर मारने का भाव नहीं था और मर गई, तो वहां पाप नहीं। तो कुल मिला के पाप तब लगता है जब आपका मन सहयोग करे, उस पाप में मन लगे तो। अच्छा, अब यही चीज चलिए पुण्य की ओर। अब जैसे आपका मन नहीं है किसी भूखे को भोजन कराने का, लेकिन आपने किसी के कहने से दबाव में 100 रुपए का, भैया चल भोजन कर, आपने भोजन करा दिया। आपका मन नहीं है, आपको लग रहा है मेरे पैसा खर्च हो रहे हैं, लेकिन सबके दबाव के कारण आपने किसी भूखे को भोजन कराया। अब बताओ, इसका फल, इसका पुण्य मिलेगा कि नहीं? बोलो। हाँ, इसका पुण्य मिलेगा। ध्यान रखो, ये बात लिखी है शास्त्रों में कि आपने कोई पाप किया और उसमें आपका मन नहीं था तो उसका फल नहीं मिलेगा, लेकिन पुण्य किया है और उसमें मन नहीं था तो मानस पुण्य हो या नहीं पापा, उसका फल मिलेगा, उस पुण्य का फल मिलेगा। भले आपका मन नहीं था पर पुण्य हुआ आपसे, अच्छा हुआ आपसे, उसका फल मिलेगा। लेकिन आपने, चलो एक दूसरा उदाहरण देता हूं, दूसरे एंगल से समझाता हूं, आप समझिएगा। हाँ, समझ रहे हैं ना आप लोग? सुनो, ऐसा है, मैंने सोचा, जैसे किसी ने सोचा कि उसका नाश हो जाए, सत्यानाश हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। कई लोग सोचते हैं ना, कई लोग सोचते हैं उसका ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वैसा वैसा। आपने सोचा, अच्छा ये बताओ, आपने किसी के बारे में गलत सोचा,
तो बताओ पाप लगेगा कि नहीं? पाप लगेगा कि नहीं? सोचा ना आपने उसके बारे में, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, सोचा? पाप लगेगा? जोर से लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि आपने केवल सोचा है, किया थोड़ी है। केवल आपने सोचा है, किया नहीं है। लेकिन इसी को उल्टा करो। अब जरा आप सोचो, सब लोग सोचो कि हमारे पास बहुत पैसा होता तो हम भी सबको, संतों को भोजन कराते, हम भी अन्न क्षेत्र चलाते, हम भी किसी को खूब भोजन कराते, वस्त्र देते। आप सोचो, सब लोग सोचो कि हमारे पास ये पैसा होता तो हम ये करते, वो होता तो। आपने सोचा, आपने किया नहीं, आपने किसी को भोजन कराया नहीं, लेकिन सोचा कि यदि मेरे पास होता तो मैं इसे भोजन कराता, काश मैं भी भोजन कराऊं। चलो आपके पास है, आप सोच रहे हैं चलो मैं भी भोजन कराऊंगा संतों को, मैं भी किसी वृद्ध माँ का सहारा बनूंगा। आपने किया नहीं, केवल सोचा। अब बताओ उसका पुण्य मिलेगा कि नहीं? जोर से। हाँ, जब अच्छा सोचते हैं तो उसका फल मिलता है, लेकिन बुरा सोचते हैं उसका फल नहीं मिलता। ये बात केवल कलयुग में लागू है, सतयुग त्रेता द्वापर युग में। इसलिए कलयुग को अच्छा कहते हैं, कलयुग को अच्छा युग कहते हैं। चारों युगों में सबसे अच्छा युग कौन सा है? बोलो। कलयुग। क्यों अच्छा है? कलयुग में ये अच्छा सतयुग में यदि आप सोचेंगे ना कि मैं उसका बुरा कर दूं, तो उस बुरा सोचने का भी पाप लगता है सतयुग में। आप द्वापर और त्रेता में किसी के बारे में बुरा सोचें, करें ना, केवल सोचें, उसका पाप लगेगा। लेकिन कलयुग में जब तक बुरा करेंगे नहीं तब तक आपको पाप नहीं लगेगा। जबकि आप बुरा सोचेंगे तो पाप नहीं लगेगा, जबकि भला केवल सोचेंगे, करेंगे नहीं, तो भले का पुण्य पूरा मिल जाएगा। ये कलयुग के लिए केवल बात है। इसलिए तो कहते हैं कि कलयुग बहुत अच्छा युग है।